तो चलिए आज के क्लास में अपना लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिए हुए थे, याद है आपको? होमवर्क आपका क्या था? ये वाला CH3COOH, ठीक है। और ये कौन सा एसिड है? ACETIC, एसिटिक एसिड है। और अपना लोग इस एसिटिक एसिड को पानी में डाले थे और आपको बोले थे कि आप बताइएगा कि यहाँ पर जो H+ आयन मिलेगा, इस H+ आयन का संख्या कितना होगा, यानी कि X का VALU वैल्यू बोले थे पता करके लाने के लिए। दूसरा बात कि इस H+ के अलावा और क्या आपको पानी में मिलेगा, उसको अपना लोग ने Y लिख दिया था, यानी कि Y क्या है वो आपको बताने के लिए, ठीक है। और आपको बोले हुए भी थे कि अगर ये सवाल आपका सही होता है तो आपको मिलेगा चॉकलेट, नहीं। तो चलिए आज देखिए कि आपका सवाल जो बनाए हैं आप वो सही है या फिर गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपको आंसर बता देते हैं। तो आंसर बता दे तो ये x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए, और दूसरा बात कि ये जो y है, ये y क्या है? तो ध्यान दीजिए, y है CH3COO-, ये पानी में आपको मिलेगा। समझ गए बात को? चलिए, यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आपको मिलेगा H+, और क्या मिलेगा? और मिलेगा आपको CH3COO-, और ये भी पानी में, और ये आपका H+ भी कहाँ पर? पानी में, ठीक है। ये प्लस का साइन है, जो अपना लोग प्लस साइन देते आ रहे हैं शुरू से। चलिए एक काम करते हैं, इसको सही से लिख देते हैं ताकि और आपको क्लियर लगे। ये क्या मिला? H+ मिला, ये पानी में, और दूसरा ये प्लस का साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आप क्या देख पा रहे हो कि ये ध्यान देना, CH3COO और फिर ये वाला H+, यानी कि आप ये समझ पा रहे हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के मैं आपको दिखा रहा हूँ, CH3COOH है ना, ठीक है। तो इसमें से ये वाला H टूट गया है प्लस में, और ये वाला पार्ट टूट गया है माइनस में। समझ रहे हो बात आप? यस, यही होता भी है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन के पास में जो H है, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, वही हाइड्रोजन H+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आप याद रखना आज के बाद कि इस एसिटिक एसिड में कौन सा हाइड्रोजन H+ देगा? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो वाला, ठीक है। तो आपके दिमाग में अब सवाल आ रहा होगा कि सर आपको कैसे ये पता चला? तो देखिए, आप ये हायर क्लास में सीखोगे क्या चीज़ कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H टूट करके H+ देता है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H टूट करके H+ देता है, ठीक है। और फ्लोरीन से जुड़ा हुआ H भी टूट करके H+ देता है। और आप ये भी आपको पता है किसी किसी के केस में क्लोरीन से जुड़ा हुआ H भी क्या होता है? H+ देता है। ब्रोमीन आयोडीन से भी H+ मिलता है। तो ठीक है, आज के बाद आप याद रखना कि इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H ये है, तो यही टूट करके क्या देगा? H+ देगा। अगर आपका सवाल ये सही हुआ है तो आप अपने मम्मी पापा से चॉकलेट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ और आपको क्लियर होगा, आप जब हायर क्लास में जाओगे तब ये चीज़ और क्लियर होगा कि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H ही H+ क्यों दिया। इसका सवाल आपको आगे क्लास में मिल जाएगा। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। और अब अपना लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ठीक है। मतलब कि एसिड को अपना लोग कितने पार्ट में बांटते हैं, एसिड को बांटने का बेसिस क्या है, ठीक है। एसिड को अपना लोग डिफरेंट पार्ट में जो बांटे हैं तो उसको बांटने का आधार क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड को अपना लोग दो पार्ट में बांटे हैं, ठीक है। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या है? वीक एसिड। ध्यान देना आप बातों पे ध्यान देना। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा क्या है? वीक एसिड। तो ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है
कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, जो कंप्लीटली टूट जाए। समझ रहे हो बात आप? कोई एसिड होगा, देखिए होता क्या है कि कुछ एसिड ऐसा होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, मतलब कि जैसे मान लो, समझा रहे हैं आपको, इस बात को समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, समझ रहे हो बात? इस कंटेनर में क्या है, हाँ आप तो जानते ही हो, इस कंटेनर में क्या है, वाटर है। क्या है? वाटर। चलो ये कंटेनर ए है और दूसरा एक और कंटेनर ले लेते हैं, और ये कंटेनर बी है, और इस कंटेनर में क्या है, हाँ भाई इस कंटेनर में भी वाटर ही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि इस कंटेनर में अपना लोग क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, और इस कंटेनर में भी अपना लोग क्या डाल रहे हैं बताओ? यस, इस कंटेनर में भी अपना लोग एसिड ही डाल रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि यहां पर जो एसिड है ना, उस एसिड का नाम अपना लोग रख दिए हैं एक्स, ठीक है, या ऐसे छोड़ो, एक्स नहीं, उस एसिड का नाम रखे एच ए। क्या नाम रखे हैं? एच ए, ठीक ना, बहुत बढ़िया। और इस कंटेनर में जो अपना लोग एसिड डाल रहे हैं, उस एसिड का नाम रख दिए हैं, उस एसिड का फॉर्मूला है एच एक्स। तो अपने पास दो एसिड है, एक एसिड है एच ए, दूसरा है एच एक्स, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस, ध्यान देना, इस एसिड का संख्या कितना है? 100। मतलब ये जो एच ए मॉलिक्यूल है, ध्यान देना, सिंपल, जैसे मान लो ऐसे समझो ना, HCl। HCl आपको बोलेंगे तो कितना आसान लगेगा, नहीं, अगर आपको H2SO4 बोल दें तो आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं, आपको क्या बोल दे, CH3COOH बोल दे इसके जगह पे, तो आपको बहुत आसान लगेगा। अरे भाई ठीक है, आप यहाँ पे मान लो कि ये HA है, और HA कितना है? 100 मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। और उसी तरह ये भी मॉलिक्यूल है, और इसका संख्या कितना है? 100, ठीक है। यहाँ पर इसका भी संख्या कितना है? 100। समझ रहे हो आप बात? चलो, इसका संख्या कितना है? 100, और इसका भी संख्या कितना है? 100। अब हम क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये HA जब पानी में गया, ठीक है, ये HA जब पानी में गया तो मुझे क्या मिला? H+ मिला। क्या मिला? H+ मिला। बहुत बढ़िया सर, ये तो मिलेगा, एसिड है, पानी में जाएगा, H+ मिलेगा, तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है? ठीक है भाई, खुश होने वाली बात तो बताएंगे थोड़ा देर में। चलिए, यहाँ पर ये एसिड भी पानी में गया और क्या मिला? हाँ, H+ मिला। ठीक है, एसिड है, पानी में जाएगा, H+ मिलेगा। लेकिन फर्क तो यहाँ पड़ा कि जब अपना लोग गिनना शुरू किए और देखे क्या कि यहाँ पर जो ये H+ है, कितना मिलना चाहिए? देखिए, एक H है इस मॉलिक्यूल में, उस तरह से टोटल 100 मॉलिक्यूल है, तो टोटल H कितना हो गया? 100। तो हमको 100 H+ मिलना चाहिए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि हमको 100 H+ नहीं मिल रहा है, हमको कितना मिल रहा है? मान लो कि मुझे 50 H+ ही मिल रहा है। यहाँ पर इस एसिड को पानी में डाले तो H+ मिला, और उसको जब गिनना शुरू किया तो कितना मिला? 50 H+। लेकिन वही चीज जब यहाँ पर देखे, इस एसिड को जब पानी में डाले तो H+ मिला, और उसको भी अपना लोग गिनना शुरू किए, और गिने तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अपना लोग को 100 H+ मिल रहा है। समझ रहे हो बात को आप? मतलब कि यहाँ पर जितना एसिड था, ठीक है, ये एसिड इसमें डाले, H+ मिला कितना? 100। यहाँ पर इसमें देखो, एक में एक H है तो 100 में 100 H होगा, एक में एक हाइड्रोजन है ना, तो 100 मॉलिक्यूल में क्या होगा? 100 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम होगा, 100 हाइड्रोजन होगा। तो जब ये टूटा तो कंप्लीटली टूट गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। यहाँ पर ये आप ये बोल सकते हो कि ये एसिड जो है कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, डिसोसिएट हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, ये आप बोल सकते हो।
लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इस एसिड के बारे में तो डू नॉट कंप्लीटली ऐसी आयोनाइज, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज होता तो 100H+ मिलता, 100 हाइड्रोजन आयन मिलता, लेकिन मिला कितना? 50, आधा मिला है। अच्छा, तो सर ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ तो क्या हुआ है? यस, ये जो है क्या हुआ है? पार्शियली आयोनाइज हुआ है। क्या हुआ है? ये पार्शियली आयोनाइज हुआ है। हाँ, तो सर आप बताना क्या चाह रहे हैं? भाई हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो है ये है वीक एसिड। यस, यही बताना चाह रहे थे तभी से। और ये क्या है? इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप समझ जाइए कि कंप्लीटली आयोनाइज होने का मतलब क्या होता है और पार्शियली आयोनाइज होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब आप आज के बाद आप ये याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होता है और वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज होता है। ठीक है, यस, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बस क्या करो कि अभी क्या करो कि टाइप लिख लो। ठीक है, क्या करना है आपको? ये टाइप, ये सी में क्या है? ए और बी, ये लिख लेना है। फिर आप क्या करो, इतना करने के बाद आप फिर से ये लिखो। उसके बाद ये फिगर बना लो और नीचे में हम क्या करेंगे? आपको डिफिनेशन लिखा देंगे। ठीक है, तो आप पहले टाइप लिखो ए, बी और सी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलिए अब अपना लोग डिफिनेशन लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। द एसिड विच ध्यान दीजिए, द एसिड विच IONISE आयोनाइज completely in the solution। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द एसिड विच आयोनाइज कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। और आयोनाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? H+ आयन एंड प्रोड्यूस क्या चीज? लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। ठीक है, एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। देख रहे हैं यहाँ पे 50 मिला, यहाँ पे 100 मिला, तो लार्ज नंबर मिला। तो वहीं लिखे हैं कि एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। वहीं पर बात करें अपना लोग वीक एसिड का, तो क्या लिखेंगे इसमें? द एसिड ठीक है विच आयोनाइज पार्शियली का मतलब होता है डू नॉट कंप्लीटली। ठीक है, मतलब कंप्लीटली नहीं, पार्शियली, थोड़ा सा। ठीक है, तो द एसिड विच आयोनाइज पार्शियली इन द सॉल्यूशन। ठीक है, एंड प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ H+ आयन। ठीक है, एंड प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ H+ आयन। देखिए हाँ, एक बात और कि इसमें आप आगे खुद लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, इज कॉल्ड वीक एसिड। ठीक है, हाँ एक बात और कि अगर आप ये वाला पार्ट नहीं समझे तो आपको वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और फिर से आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है कि ये एसिड है, इसको पानी में डाले तो H+ दिया। यहाँ पर देखिए 100 मॉलिक्यूल है इस एसिड का, तो हमको 100 H+ मिलना चाहिए था, लेकिन मिला 50, उसका आधा। मतलब सारा का सारा एसिड जो है H+ आयन नहीं दिया, कुछ एसिड जो है ऐसे ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही है,
मतलब कुछ एसिड नहीं टूटा है, कुछ ही एसिड टूटा है, सारा नहीं टूटा है, कम ही टूटा है, तो हम क्या लिखेंगे? पार्शियली आयोनाइज। इसका मतलब ये वीक एसिड है। समझ रहे बात? यहाँ पर ये एसिड है, ये एसिड पानी में गया, H+ आयन दिया। इस एसिड का यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है, और ये H+ आयन दिया कितना? 100। ठीक है, एक का टेंडेंसी है एक H+ देने का, तो 100 का टेंडेंसी 100 देने का है, और उतना दिया भी। समझ रहे बात को? सिंपल है भाई, यूनिटरी मेथड लगाओ ना। एक HX को H+ देने का टेंडेंसी है 1, तो अगर यहाँ पे 100 HX है तो ये कितना देगा? 100 H+। अगर ऐसा करता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ रहे हो बात आप? ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देना कि HA एसिड जो है एक H+ देने का इसका टेंडेंसी है। समझ रहे बात को? टेंडेंसी है एक एसिड का एक H+ देने का। तो आप ही सोचो, अगर ये 100 एसिड होता तो कितना H+ देता? 100 H+ देता। अगर देता तो ये स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन दिया कितना? 50 H+। तो ये क्या हो गया? वीक हो गया। जितना देना चाहिए था उतना H+ नहीं दिया, उतना H+ प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब जितना टूटना चाहिए था उतना नहीं टूटा, मतलब ये वीक एसिड है, पार्शियली आयनाइज हुआ। अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको लिखिए, और फिर इसमें थोड़ा सा और इसमें बताते हैं। आपको बोले थे कि आपके लेवल से ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपके लेवल से ऊपर ही है। तो चलिए थोड़ा सा और आपको बताएंगे इसमें। चलिए इसको आप पहले लिखिए। तो चलिए अब आगे समझिए। तो ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या आपको हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड को जब पानी में डाले तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये कह सकते हैं कि दे प्रोड्यूस ओनली आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जैसे ही आप एसिड को पानी में डालोगे तो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आयन मिलेगा उस सॉल्यूशन में, और कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया है ना। चलिए दूसरा वीक एसिड में आते हैं। तो वीक एसिड में क्या है कि वीक एसिड ऑल्सो आयोनाइज बट पार्शियली नॉट कंप्लीटली। तो क्या होगा कि लेस नंबर ऑफ H+ आयन मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा मॉलिक्यूल, एसिड का सारा मॉलिक्यूल तो आयनाइज हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब यहां पर अपना लोग को क्या मिलने वाला है? चलिए यहां पर तो नीचे हो जाएगा, तो यहां पे लिख लेते हैं। चलिए इसका मतलब दे प्रोड्यूस, ठीक है, वीक एसिड के लिए लिख रहे हैं ये चीज। वीक एसिड में दे प्रोड्यूस आयन एज वेल एज मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। यस, मतलब आपको यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं क्या चीज कि देखिए यहां पर वाटर है, इसमें आप डाल रहे क्या है? ये H2O वाटर है। ठीक है, और आप कर क्या रहे हो कि इस वाटर में आप डाल रहे हो क्या चीज? स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, S से स्ट्रॉन्ग, A से एसिड। वाटर में हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं। तो अपना लोग को जो यहां पर अब क्या होगा, ये सॉल्यूशन बना, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इस सॉल्यूशन में ओनली आयन मिलेगा। ओनली आयन मतलब ओनली H+ आयन। कौन कौन आयन? तो एक तो H+ आयन मिलेगा, दूसरा उसका निगेटिव वाला पार्ट। यस, लेकिन आप सोचो अगर यहां पर वाटर है, क्या है? ये वाटर है, और अब की बार आप इसमें क्या कर रहे हो? W से वीक एसिड। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? वीक एसिड डाल रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आपको जो मिलने वाला है कंटेनर में, मतलब इसमें जैसे ही डालोगे तो कंटेनर में आपको क्या मिलने वाला है? आपको क्या मिलने वाला है? आयन एज
वेल एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर वीक एसिड केस में आपको आयन भी मिलेगा और मॉलिक्यूल भी मिलेगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब अपना लोग एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल लिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो देखिए ये आप नाम आपको पता है, नाम तो आपको पता है, ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है, आपको सारा नाम पता है। नाम अभी बताने वाले नहीं है। अगर आपको नाम में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, ये अपना नोट्स पलट के देखिए। चलिए बता देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, चलिए अब ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सब जो है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, और भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कितना, इतना काफी है। चलिए अब वीक एसिड का एग्जांपल में ध्यान दीजिए। एग्जांपल ऑफ वीक एसिड में देखिए पहला, ये देखिए CH3COOH। यस, ये कौन सा एसिड है बताइए? यस, एसिटिक एसिड। क्या है ये? एसिटिक एसिड। आप लिख लो नाम, एसिटिक एसिड। दूसरा ये देखना H2CO3, इसका नाम है CARBONIC, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है ACETIC, एसिटिक एसिड। और कोई बात नहीं, जैसे जैसे अपना लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी नाम सीखेंगे, और भी वीक एसिड का और भी एग्जांपल है, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, बहुत सारा वीक एसिड भी है, टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे अपना लोग आगे बढ़ेंगे नाम ऐसे ही आते रहेगा। ठीक है, चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। उसी तरह वीक एसिड का क्या एग्जांपल है? एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, चलिए तो पहले आप लोग इसको लिखिए।